नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि ये जो है 51,112 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, आज सुबह से क्या कल से ही चल रही है। मैंने किसी के स्टेटस पर भी देखा था, तो मुझे लगा कि ये वैकेंसी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देनी जरूरी लगी मुझे, क्योंकि आप सभी परेशान हैं। कई लोगों के मैसेज मेरे पास आए कि सर जो है ये सही है कि नहीं है, क्या चल रहा है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए मैं कुछ चीजें आपकी स्पष्ट कर देता हूं कि क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज पर मैं बात करूंगा कि परीक्षा कब तक है, सिलेबस में क्या चेंज होने वाला है, चयन प्रक्रिया में क्या चेंज होंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, तो एक एक करके मैं आपको बताता चलूंगा। और कहीं अगर आपको लगता है कि यहां पर कुछ अलग हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स जब भी खाली होता हूं तो मैं पढ़ता हूं और प्रत्युत्तर भले नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं आप लोगों की सारी चीजें लगभग मैं देख लेता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज पर कि कितने पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, पहली चीज है तो ये किसी को नहीं पता है, ये केवल डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट कितने पदों पर भर्ती करना चाहती है। फिलहाल मैंने एक वीडियो में पहले ही आपको बताया था कि कितने पदों पर, तो मैंने बताया था 51,000 से लेके 67,000 के बीच में बात हो रही थी। ठीक है, मुझे पहले ही इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिली थी और मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि 51 से 67,000 तक के बीच की वैकेंसी कुछ भी आ सकती है। ठीक है, उस समय भी ये चर्चा चल रही थी कि वैकेंसी दी जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं अभी बहुत सारी अड़चने आ रही हैं बीच में। मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो स्क्रीनशॉट्स, बच्चों के स्क्रीनशॉट्स लेकर के, ठीक है, ये बता रहे हैं कि बात हुई है, शासन स्तर पर बात हुई है और वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी तो आएगी, ये तो सारे लोग बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना जो है सुनिश्चित नहीं कोई कर पाएगा कि कब वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए पहले तो कितने पदों पर वैकेंसी आएगी तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन 50,000 से ऊपर वैकेंसी आएगी। और प्रतिभागियों की संख्या कितनी, लगभग मैंने आपको बताया था कि 15 लाख के आसपास में प्रतिभागियों की संख्या होगी। ठीक है, सुपर टेट जो है उसके बारे में जानकारी वैकेंसी अपडेट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर देखिएगा। मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर आपको बता रखी है, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि परीक्षा कब तक होने की संभावना है। तो परीक्षा कब तक हो सकती है ये आप पहले देख लीजिए। मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब तक बीएड और बीटीसी वाला मामला कोर्ट में है तब तक आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये फाइनल हो जाता है अगर, तो उसके बाद आपको यूपी टेट एक देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है सुपर टेट की संभावना रहेगी। ठीक है, उसके बाद ही आपको सुपर टेट मिलेगा। बात होती है कि बीएड बीटीसी, तो भैया ये तो कब से मामला निपट रहा है। मैंने भी कहा था कि 24 नवंबर को मामला फाइनल हो जाने वाला है, लेकिन हुआ क्या, 24 नवंबर को भी डेट लग गई 14 दिसंबर की। ठीक है, अगर 14 दिसंबर को फैसला आ जाता है, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगले साल आपको फरवरी या मार्च तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यूपी टेट देने को मिलेगा, पहली चीज। ठीक है, तो फरवरी या मार्च तक आपको यूपी टेट देने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगर फरवरी में यूपी टेट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि अगर दिसंबर में फैसला आता है तो इसमें भी अभी जो पुरानी मार्कशीट है यूपी टेट वाली, जो आपकी 2022 के जनवरी में हुआ था, वो प्रिंट हो करके बीटीसी और बीएड अभ्यर्थियों को मिलेंगी। उसके बाद जो आपका यूपी टेट 2023 होगा। ठीक है, 2023 वाला यूपी टेट होने में भी समय लगेगा। मान के चलिए कि लगभग मार्च तक, ये मैं अनुमान अपना बता रहा हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने प्रेशर कर दिया पीएनपी के ऊपर और पीएनपी एकदम दौड़ रही है, एकदम पूरा जोर लगा के दौड़ रही है, तो बात अलग है। तो वो 15 दिन में परीक्षा करा ले तो बात अलग है, लेकिन इतनी अनियमितताएं हो जाती है कम समय में परीक्षा कराने पर, आप लोग को पता है ये सारी चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, मेरे साथ भी यही हुआ था कि सबसे ज्यादा नंबर लाने के बाद भी जल्दी जल्दी कॉपी चेक करना, नंबर चढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ, नंबर कम चढ़ गए। उसके बाद नुकसान किसका हुआ? नुकसान उनका नहीं हुआ, नुकसान मेरा हुआ। ठीक है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से नुकसान हुआ। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक समयबद्ध तरीके से काम करें, क्रमबद्ध तरीके से काम करें। ठीक है, तो वैसे काम होगा। और दोस्तों मार्च के आसपास में आपको एक यूपी टेट मिलेगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। और अगर मैं मानता हूं कि मार्च तक रिजल्ट आ जाता है तो अप्रैल या मई के आसपास में आपको सुपर टेट
अगर सारी चीजें सही चल रही हैं, उसके बाद आपको 2 से 3 महीने का समय मिल जाएगा परीक्षा के लिए। तो मैंने बार बार कहा कि अगस्त के आसपास में आप टारगेट करके चलिए, आप जुलाई कर लीजिए, जून कर लीजिए, आपको तैयारी करनी है तो 5 से 6 मंथ जो है आपके पास है, जिसमें आपको एकदम अपने आप को अच्छा बना देना है। ठीक है, इस तरीके का बना देना है कि परीक्षा उसके बाद कभी भी हो, आपके सामने पेपर रख दिया जाए तो आप 120 तो आंख बंद करके मार ही दें, और अगर आंख खोल दें तो 120 प्लस चले जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप अभी भी सो रहे हैं तो मैं फिर से एक बार आपसे कहता हूं कि अब नींद आप छोड़ दीजिए, अब जाग जाइए, क्योंकि अगर आप अभी सोते रहे ना तो उसके बाद जो है इतना समय आपके पास सोने के लिए बचेगा ना कि आपकी नींद कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल दुनिया सोने भी नहीं देगी, ये भी आप नोट कर लीजिए कि दुनिया सोने भी नहीं देगी। तब अभी आपके पास समय है और आप सोएंगे, उसके बाद आप सोना चाहेंगे तो भी दुनिया नहीं सोने देगी। तो ये अभी से आप डिसाइड कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, जितना समय है एक एक मिनट अभी से झोंक दीजिए। परीक्षा तो होगी ही, लेकिन उससे पहले आप इतना अपने आप को दोहरा तेहरा के इतना तैयार कर लीजिए ना कि 120 तो आप पेपर देखते ही हल कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। अगला है सिलेबस में परिवर्तन होगा कि नहीं, तो ये इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, कोई ऑथेंटिक जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सिलेबस चेंज जो है ये क्या होगा, नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब सब कुछ आपके सिलेबस में रख ही दिया गया है तो चेंज क्या होगा, उसमें चेंज होगा तो भी वही चीजें होंगी। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जो आप पढ़ रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाइए। चयन प्रक्रिया में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्या क्या बदलाव होंगे, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि चयन प्रक्रिया में मुझे जहां तक जानकारी है कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि देखिए होता क्या है, गुणांक कैसे निकालना है, किन किन चीजों से कैसे सिलेक्शन होता है, ये मैंने वीडियो दे रखी है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मैं गुणांक निकालना एक वीडियो बता दूंगा आपको, ताकि कंफर्म हो जाए, आपकी सारी कंफ्यूजन जो वो दूर हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि चयन प्रक्रिया में क्या होता था, एकेडमिक होता था। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद आपका क्या होता था, एकेडमिक के बाद आपका जो ट्रेनिंग वाला होता था, चाहे बीएड या बीटीसी जो भी आपने किया है। ठीक है, उसके बाद आपका सुपर टेट, यही तो होता है। ये आपका जितना भी है एकेडमिक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, उसके बाद ट्रेनिंग का और उसके बाद सुपर टेट, यही चीजें शामिल होती थी। अब प्रक्रिया में क्या बदलाव हो सकता है, बहुत करेंगे कि ये टेट को शामिल कर लेंगे या जो भी इनके मन में होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 90% ये किसी को कुछ भी नहीं पता है कि क्या बदलाव होगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। यूपी टेट आएगा तो यूपी टेट आपको दे देना है। ठीक है, आपको अपना जो पिछला वाला यूपी टेट है उसमें थोड़ा सा सुधार करके अंक अच्छे कर लेने हैं। दोनों तरह से चलिए। यदि सुपर टेट और यूपी टेट को भी शामिल किया जाता है, सुपर टेट तो है ही, यूपी टेट को शामिल किया जाता है तो उसमें अंकों को आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, बिना टेंशन लिए आपकी परेशानी एकदम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करिए। और अभी आप ये मान के चलिए कि चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी है कि कैसे तैयारी करें, ये भी एक बार हम चेक करते हैं। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा मामला हो जाता है कि कैसे तैयारी करें, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी तक जो मेरी क्लासेज यहां पर चल रही हैं, जितनी भी मैंने क्लास दी है मैं पूरा समय देता हूं उन पर, और वो क्लासेज आपको बेस्ट लगेंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको एक बार चेक कर सकते हैं। तो मैं बेस्ट देने की कोशिश हमेशा अपनी करता हूं। दूसरी चीज ये है कि रेगुलर नहीं हो पा रही है क्लासेज, तो उम्मीद है कि आगे से रेगुलर होंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलर हो जाए। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन में उठाएंगे, उसको पढ़ते हुए चलेंगे। इस तरीके से काम किया जाएगा ताकि मेरे ऊपर भी प्रेशर ज्यादा ना पड़े और आपके ऊपर भी प्रेशर ना पड़े। मैं आपको बीच बीच में सारी चीजें बताता रहूंगा कि कैसे आप तैयारी करें। ठीक है, कैसे तैयारी करें को लेकर के मैं कुछ यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग, कई सारे लोग भटकने लगे होंगे कि अब तो परीक्षा हो रही है 2 महीने में, 3 महीने में, अब क्या करें। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, और एक एक तरह से उठा करके पढ़ते चलिए। मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको प्लान करना है, वो भी मैंने बता दिया। वो वीडियो मैं यहां पर टैग कर दूंगा अभी। ठीक है, आप देखेंगे तो ऊपर जो है एक लिंक उसका आ जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, तो धैर्य थोड़ा सा रखिए। और उसके आगे तैयारी कैसे करें ये जरूरी नहीं है, आपको ये जरूरी है कि आप रेगुलर रहें।
ठीक है, आप अगर रेगुलर है तैयारी में तो आपकी तैयारी कभी भी पीछे हो ही नहीं सकती। मैंने ये देखा है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, अगर आप उसको लगातार पढ़ने लगिए, वही सब्जेक्ट आपका फेवरेट बन जाता है। तो जिसमें आपको समस्या है पहले उसको आप फाइनल करिए। मैं बार बार बताता हूं कि सारा सिलेबस आप बांट लीजिए कि किसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है टोटल। उसके बाद अब आप देखिए कि पहले ये टोटल आप उसको गेन कर लीजिए। अब देखिए कि किसमें हम नंबर बढ़ा सकते हैं, जिसमें आप नंबर बढ़ा सकते हैं उस पर और मेहनत शुरू कर दीजिए। ये आपका तरीका होना चाहिए, इसी तरीके से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बाकी रही बात नोट्स की, तो मैंने कहा कि अगर मैं नोट्स आपसे पैसा लेना चाहूं, आपको जो भी देना चाहूं, आपका इतना विश्वास है कि आप मुझसे तुरंत खरीद लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर जो मैं नोट्स बना रहा हूं, ठीक है, वो मैं चाहूं तो आपको 10 दिन 15 दिन में दे दूं। लेकिन बात यह है कि नाइंसाफी और गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छी चीज या अच्छा काम आप जब भी करेंगे तो उसमें समय लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। जब आपको नोट्स मिलेंगे तो यकीन से आप उसको पढ़ करके बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करिए, अफवाहों और इधर उधर की बातों से थोड़ा दूर रहिए। लेकिन मैंने बार बार कहा ये आखिरी मौका है आपका। ठीक है, आखिरी मौका इसलिए है कि इसके बाद आपको ऐसी वैकेंसी नहीं मिलेगी, 2-4 हजार वाली वैकेंसी से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आखिरी मौका मान करके इस तरीके से युद्ध स्तर पर इस तरीके से तैयारी करिए कि एक भी वार आपका खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसका एक ही तरीका है कि पूरा समय आप दीजिए। जिस चीज पर आप अपना पूरा समय देंगे वही चीज जाकर के आगे आपको काम देगी। ठीक है, तो अगर सारी चीजों से बचना है और जीवन में भविष्य में सुकून की नींद लेना है तो अभी जो है अपना नींद सब कुछ त्याग दीजिए, आराम आराम सब छोड़ दीजिए और अभी जुट जाइए। ठीक है, अगर आप अभी जुटेंगे तो बाद में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। ठीक है, तो तैयारी में बिल्कुल एकदम जुट जाइए, लगे रहिए, कभी भी, ठीक है, कभी भी आप हताश मत होइए। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके तैयारी को आगे बढ़ाइए। आपके पास टाइम है अभी, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी बहुत सारी समस्याएं यहां पर खत्म हो गई होंगी। अगर आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई हो तो लाइक करिएगा, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।